वेरिएबल्स हमारे पास इस तरह से हम लोग कहते हैं कि ऐसे वेरिएबल्स रिप्रेजेंट अ मेमोरी लोकेशन, ये मेमोरी में जाके एक लोकेशन को रिज़र्व कर देते हैं जहाँ पे हम लोग अपनी जिस तरह से वहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं। अब आप इस तरह से देख लें इसकी एग्जांपल के हमारे पास एक बुक ब्लॉक है, बुक्स का रैक है, उसके अंदर हर रैक के अंदर कितनी सारी बुक्स पड़ी हुई हैं। तो हर बुक जो है जिस लोकेशन में है तो वहाँ पे वो अपनी ही स्पेस उसने ली हुई है, राइट। तो मेमोरी में भी जो वेरिएबल्स का काम होता है वो भी इसी तरह बुक शेल्फ का होता है कि वहाँ जाके आपने रख दी एक बुक, यानी कि एक आपने वैल्यू पुट कर दी उस जगह के ऊपर, उस शेल्फ में। इसी तरह ये वेरिएबल जो है नम यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ये वेरिएबल नेम है, ये क्या करेगा कि मेमोरी में जाकर हमने इसको वैल्यू असाइन कर दी है 10, तो मेमोरी में वो एक मेमोरी में एक लोकेशन रिज़र्व करेगा जगह, जैसे कि बुक ने शेल्फ के ऊपर एक जगह रिज़र्व कर दी और वहाँ पे हमने 10 पुट कर दिया और वहाँ पे हमने एक बुक रख दी। अब दोनों एग्जांपल्स मैं साथ लेके चल रही हूँ, मेमोरी की भी और बुक शेल्फ की भी। नम जो है वो कंप्यूटर में वेरिएबल नेम है और बुक शेल्फ के ऊपर जो बुक है वो नम की जगह काम करेगी, राइट। और जब हम उसको रख देते हैं मीन्स एक वैल्यू उसको असाइन कर देते हैं, इसको मैंने नम को 10 असाइन कर दिया, राइट। इसी तरह मैंने शेल्फ़ के अंदर जब मैंने बुक रखी है तो उसने जितनी भी स्पेस ली है, लोकेशन ली है, उसने जगह घेरी है शेल्फ़ के अंदर, वो उसकी वैल्यू है। आई होप यहाँ ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी। Here is the variable name in that represent the location in the memory where this variable 10 value 10 is stored। ऐसे मैंने आपको बताया, ठीक है। एज द नेम सजेस्ट, जैसे कि हमने उसको जिस नाम पे हमने इसको जो वैल्यू असाइन की है मेमोरी में जाकर ये उसी नाम पर उसी वैल्यू से रिप्रेजेंट होगा। इन शॉर्ट हैंड इसकी डेफिनेशन ऐसे हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज एनी टाइम। हम लोग वेरिएबल की वैल्यू कभी भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसका डिस्कस करते हैं सिंटैक्स। व्हाट इज़ अ सिंटैक्स? सिंटैक्स होता है लिखने का तरीका, द वे इन विच वी डिक्लेयर अ वेरिएबल, कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने का क्या तरीका है, राइट हो गया। कि किसी भी चीज़ को डिक्लेयर किया जाता है, बताया जाता है, लिखा जाता है, उसका कोई ना कोई वे होता है, बताने का तरीका होता है, कोई स्टाइल होता है। कि जिस तरह से आप लोग देखते हैं कि इसकी एग्जांपल मैं आम रूटीन की उसमें देखूंगी कि आप देखते हैं कि आप कहीं शॉपिंग के लिए जाते हैं तो बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं या कोई एडवर्टाइज होती है तो उनके लोगोज़ तैयार किए हुए होते हैं। तो ये इट्स अ सेंटेक्स, ये उनका सेंटेक्स है, ये उनका स्टाइल है, ये उनका बताने का स्टाइल है, ठीक है। आप बाटा की दुकान पे जाते हैं तो वो शूज़ के ऊपर वो टैगिंग लगी होती है, बाटा का स्टिकर लटक रहा होता है साथ ही। तो ये इट्स अ सेंटेक्स, उनका ये सेंटेक्स है, उनका लोगो है, उनका स्टाइल है, ठीक है। वहीं दूर से पता चलता है कि ये बाटा का शूज़ है, यानी कि उसका सेंटेक्स है, ठीक है। उसको डिक्लेयर करने का तरीका है, वो कैसे डिक्लेयर करते हैं किसी चीज़ को। तो इसी तरह हम लोग सी लैंग्वेज में भी वेरिएबल्स को जो सेंटेक्स होता है वो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने का तरीका होता है। हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल कैसे डिक्लेयर होता है, एक होता है डाटा टाइप एंड वेरिएबल नेम, ठीक है। डाटा टाइप एंड वेरिएबल नेम, डाटा टाइप के किस तरह का वेरिएबल है। अब यहाँ पर इंट फॉर इंटीजर, चार फॉर करेक्टर, फ्लोट फॉर पॉइंट, डेसिमल पॉइंट्स के लिए यूज़ होता है, ठीक हो गया। इंट है, इंट को हमने कोई नाम दे दिया, इंटीजर है तो उसमें 1 2 3 सेव होगा, चार है तो इसमें ABC A to Z, और फ्लोट है तो इसमें फ्लोटिंग पॉइंट हम लोग डिक्लेयर करेंगे, राइट हो गया। अब हम करते हैं रूल्स फॉर डिफाइनिंग अ वेरिएबल। हम लोगों ने रूल्स लिखे, रूल्स क्या क्या हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं द वेरिएबल नेम कैन हैज़ अल्फ़ाबेट, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर। अल्फ़ाबेट्स, जब हम वेरिएबल्स जो कंटेन करता है वो अल्फ़ाबेट्स करता है, नंबर्स करता है और अंडरस्कोर करता है, ठीक हो गया। अल्फ़ाबेट, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर, डिजिट्स भी करता है और नंबर्स को, अल्फ़ाबेट्स को भी करता है। अल्फ़ाबेट्स को लेता है, वेरिएबल नेम को हम डिक्लेयर कर रहे हैं, डिजिट्स को भी लेता है और अंडरस्कोर भी लेता है। वेरिएबल नेम कैन नॉट बी स्टार्ट विद द डिजिट, डिजिट से स्टार्ट नहीं होता लेकिन वो कंटेन करता है, ठीक है।
इट कैन स्टार्ट विद द अल्फ़ाबेट एंड अंडरस्कोर। मैंने एग्जांपल दी है यहाँ पे अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर 1 आर द वैलिड वेरिएबल नेम। However, 9 num and 99 underscore num are not a valid variable। अगर हम लोग अपने वेरिएबल नेम को 9 num एंड 99 अंडरस्कोर नम से डिक्लेयर करेंगे तो ये वैलिड हमारे पास नहीं होगा। क्यों? सबसे पहले अल्फ़ाबेट से ये स्टार्ट होगा, ठीक है, अंडरस्कोर और अल्फ़ाबेट से। अंडरस्कोर नम नम अंडरस्कोर 1 ये वैलिड वेरिएबल नेम डिक्लेरेशन सिंटैक्स है इनका। ठीक हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट अपने थर्ड पार्ट के ऊपर। वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन स्पेस। वेरिएबल नेम स्पेस कंटेन नहीं करता। फॉर एग्जांपल नम स्पेस 1, नो इट्स नॉट वैलिड। num space 2, no it's not valid। my space car, no it's not valid। are not valid names, they contain space। जो वेरिएबल डिक्लेरेशन में डिक्लेरेशन नेम हमने जैसे ही हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, ये यहाँ पे इंट नम, अगर हम यहाँ स्पेस 1 लिख दें तो ये वैलिड नहीं होगा। हम नम अंडरस्कोर 1 लिख दें, इट्स वैलिड। 1 बिल्कुल साथ लगा दें, इट्स वैलिड। जैसे मैंने यहाँ पे 4 1 लिखा, इट्स वैलिड। ठीक है, ये वैलिड है। इसको वैल्यू असाइन कर दी, ये वैलिड है, इसको हम डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ तक हमारा ये 3 हमारे क्या क्या हैं वेरिएबल्स नेम डिफ़ाइन करने के रूल के। वेरिएबल नेम अल्फ़ाबेट डिजिट्स एंड अंडरस्कोर कंटेन करता है। वेरिएबल नेम डिजिट और डिजिट कैन नॉट बी स्टार्ट विद द डिजिट, ठीक है, ये डिजिट से स्टार्ट नहीं होता। वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन स्पेस, स्पेस कंटेन नहीं करता। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। फोर्थ वन क्या है हमारे पास? आ वेरिएबल नेम कैन नॉट बी कीवर्ड और रिजर्व वर्ड। कीवर्ड और रिजर्व ऑलरेडी डिफाइंड जो होते हैं, जैसे हमारे पास इफ़ एल्स की स्टेटमेंट है। इंट जैसे कि हम उसका डाटा टाइप है, हम वो उसको दोबारा से वेरिएबल नेम में नहीं लिख सकते। 4 ये भी डाटा टाइप है, हम उसको दोबारा से उसको वेरिएबल नेम में नहीं लिख सकते, राइट। और इसी तरह हम फ्लोट है, इसको भी वेरिएबल नेम में नहीं लिख सकते, राइट। अब हम लोग चलते हैं डाटा टाइप की तरफ, अपने वेरिएबल टाइप्स की तरफ। वेरिएबल टाइप्स हमारे पास क्या हैं? देयर आर 4 to 5 टाइप्स ऑफ द वेरिएबल। सबसे पहले हमारे पास है द फर्स्ट वन इज़ लोकल वेरिएबल, सेकंड वन इज़ ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल, ऑटोमेटिक वेरिएबल्स एंड एक्सटर्नल वेरिएबल्स। स्टूडेंट्स, मैं आपको इनकी डिटेल नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड कर दूंगी इंशाअल्लाह ताला। होप्स हो कि आज का लेक्चर आप लोगों को समझ आया होगा। क्यों हम लोग स्टेप बाय स्टेप मैं कोशिश कर रही हूँ कि स्टेप बाय स्टेप चलूँ, ताकि देखने वालों को और जो स्टूडेंट्स जो बिगनर्स हैं उनको समझ अगर नहीं होती स्टार्ट में कि ये लैंग्वेजेस क्या हैं, तो उनको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि वेरिएबल्स क्या हैं, इंफॉर्मेशन क्या है और हर चीज़ क्या है, वेरिएबल्स को डिक्लेयर कैसे किया जाता है। आज हमने पढ़ा कि इसके रूल्स ऑफ डिफाइनिंग हैं और इसमें हम लोग इसको डिक्लेयर कि इसका सिंटैक्स क्या है, वेरिएबल होता क्या है। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। मेरा काम सिर्फ़ और सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।